एरोफ्लॉट फ्लाइट 593 अचानक से रूस की पहाड़ियों से टकराकर क्रैश हो जाती है, जिसमें 63 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स अपनी जान गंवा देते हैं। अब हादसे की जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि ये प्लेन किसी टेक्निकल या मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से क्रैश नहीं हुआ था, बल्कि एक बच्चे की गलती की वजह से हुआ था जो प्लेन को उड़ा रहा था। लेकिन बच्चे का प्लेन उड़ाना तो दूर की बात, बच्चों को तो प्लेन के कॉकपिट में एंटर होना भी प्रोहिबिटेड होता है। फिर ये बच्चा प्लेन को कैसे उड़ा रहा था और ये कॉकपिट में किस तरह एंटर हुआ और कैसे ये दर्दनाक घटना घटी, आइए डिटेल में जानते हैं। मार्च 1994 का वो दिन रशिया के शेरेमेटियोव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात में करीब 11 बजे 63 पैसेंजर्स एयरबस A310-304 विमान में सवार होते हैं। रशिया एयरलाइन एरोफ्लॉट की इस फ्लाइट 593 को रशिया के कैपिटल सिटी मॉस्को से हांगकांग के कई तक एयरपोर्ट जाना था। एरोफ्लॉट फ्लाइट 593 में यूज होने वाले प्लेन एयरबस A310-304 की बात करें तो इस एयरक्राफ्ट को रशिया ने लीज पर लिया हुआ था। एयरबस A310-304 ने 11 सितंबर 1991 को अपनी पहली उड़ान भरी थी और फ्लाइट 593 का हिस्सा बनते समय ये एयरक्राफ्ट 4 साल पुराना हो चुका था। हालांकि इसमें अभी तक ना तो कोई टेक्निकल फॉल्ट आया था और ना ही कोई दूसरी प्रॉब्लम देखी गई थी। एरोफ्लॉट 593 के कैप्टन ऑन्ड्रे विक्टोरोविच डैनिलोव थे, जिन्हें 9500 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और इसमें भी 950 घंटे इन्होंने सिर्फ एयरबस A310 एयरक्राफ्ट को ही उड़ाया था। यानी फ्लाइट 593 को उड़ाना कैप्टन के लिए बच्चों का खेल था। कैप्टन के अलावा इस विमान में फर्स्ट ऑफिसर की कमान इगोर वेस्केलेविच पिस्कैरियोव के कंधों पर थी और क्योंकि 8 घंटे 15 मिनट की एक लंबी फ्लाइट होने वाली थी, इसलिए प्लेन में रिलीफ कैप्टन के तौर पर यारोस्लाव व्लादिमीरोविच कुड्रिंस्की भी मौजूद थे, जो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे। इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो इन्हें 8940 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। अब इतने एक्सपीरियंस्ड पायलट और को पायलट होते हुए भी प्लेन का क्रैश हो जाना, वो भी किसी बच्चे की गलती से, सच में एक बहुत बड़ी लापरवाही थी। लेकिन ये हुआ कैसे, चलिए आपको बताते हैं। तो सभी पैसेंजर्स को प्लेन के अंदर सवार होने में तकरीबन 1 घंटा लगता है। इस दौरान प्लेन का क्रू, पायलट्स और एयरपोर्ट स्टाफ टेक ऑफ से पहले किए जाने वाले सभी चेक्स कंप्लीट करते हैं। यहाँ आपको बता दें कि प्लेन में जो 63 पैसेंजर्स मौजूद थे, उसमें 40 रशियन थे और 40 में से भी 30 पैसेंजर तो एयरलाइन एम्प्लॉयज और उनकी फैमिली के थे, जबकि बाकी 23 फॉरेनर बिजनेसमैन थे जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हासिल करने के सिलसिले में रशिया आए थे। जो 30 पैसेंजर एयरलाइन एम्प्लॉयज की फैमिली से थे, उसमें 2 बच्चे रिलीफ पायलट कुड्रिंस्की के भी थे, जो पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे। कुड्रिंस्की के बेटे का नाम येल्डर था, जो इस समय 15 साल का था, और बेटी का नाम याना था, जो लगभग 13 साल की थी। बहरहाल रात 12:15 बजे के करीब ये प्लेन मॉस्को से टेक ऑफ करता है। और कुछ ही समय बाद पायलट प्लेन का ऑटो पायलट सिस्टम ऑन कर देते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ऑटो पायलट सिस्टम में प्लेन की स्पीड सेम रहती है और प्लेन एक स्थिर ऊंचाई पर आगे की तरफ बढ़ता है, इसलिए इस दौरान पायलट को प्लेन उड़ाने के लिए कुछ खास नहीं करना पड़ता। अब सब कुछ सही चल रहा था, प्लेन भी एकदम स्टेबल था। इसी बीच कुड्रिंस्की के बच्चे कॉकपिट में आने की जिद करते हैं। दरअसल उन्हें देखना था कि प्लेन किस तरह उड़ाया जाता है। वैसे तो कॉकपिट में बच्चों का आना मना होता है, लेकिन कुड्रिंस्की अपने बच्चों की ये ख्वाहिश पूरी करना चाहते थे, इसलिए वो उन्हें कॉकपिट में ले आते हैं। अब कॉकपिट में आने तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन इसके बाद ये बच्चे पायलट की सीट पर बैठने की जिद करना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि प्लेन इस समय ऑटो पायलट मोड पर था, तो ऐसे में कुड्रिंस्की सभी नियमों को ताक पर रखकर उन्हें पायलट की सीट पर बैठना अलाउ कर देते हैं। सबसे पहले 12:43 पर उनकी 13 साल की बेटी पायलट सीट पर बैठती है। जैसा कि हमने बताया, इस समय प्लेन ऑटो पायलट मोड पर चल रहा था, लेकिन कुड्रिंस्की अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा शो करते हैं जैसे उनकी बेटी ही प्लेन को उड़ा रही हो। वो छोटी बच्ची इससे खुश होकर सीट से उठ जाती है।
याना के बाद अराउंड 12:51 पर कुट्रिंस्की का बेटा पायलट सीट पर बैठता है, लेकिन वो अपनी बहन की तरह बेवकूफ़ बनने वाला नहीं था। वो सीट पर बैठते ही कंट्रोल कॉलम पर अपनी पूरी फोर्स लगाता है, जिस वजह से 30 सेकंड के लिए प्लेन ऑटो पायलट मोड से हटकर मैनुअल मोड पर आ जाता है। इसका मतलब था कि अब उस 15 साल के बच्चे एल्डर के हाथ में प्लेन का पूरा कंट्रोल था। हालांकि जब फ्लाइट ऑटो पायलट से मैनुअल मोड पर आई तो उस समय एक अलर्ट लाइट इंडिकेटर भी ऑन हुआ था, लेकिन लापरवाही में इस अलर्ट पर किसी भी पायलट या को पायलट ने ध्यान नहीं दिया जो उस समय कॉकपिट के अंदर मौजूद थे। कुछ सेकंड बाद एल्डर ये ऑब्जर्व करता है कि प्लेन राइट डायरेक्शन में मुड़ रहा है। इसके बाद धीरे धीरे फ्लाइट पाथ इंडिकेटर भी फ्लाइट के लिए नया पाथ शो करने लगता है। अब क्योंकि फ्लाइट कॉन्टिन्यूसली टर्न हो रही थी तो फ्लाइट पाथ इंडिकेटर प्लेन को 180 डिग्री टर्न लेने के लिए सजेस्ट करता है और इस इंडिकेशन से पायलट कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि उस समय तक उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि प्लेन ऑटो पायलट मोड से मैनुअल पर आ चुका था। उनकी इसी कंफ्यूजन में 9 सेकंड का समय बर्बाद हो जाता है और इस दौरान प्लेन 45 डिग्री से ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पर नोज डाइव होकर तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। अब क्योंकि ग्रेविटी फोर्स बहुत ज्यादा थी और प्लेन का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड हो गया था, तो ऐसे में प्लेन बहुत तेजी से अपना ऑल्टीट्यूड खोने लगता है और हाई ग्रेविटी फोर्स की वजह से फर्स्ट ऑफिसर के लिए उसके कंट्रोल कॉलम तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस समय कॉकपिट में सिर्फ वो बच्चा ही ऐसा था जिसके दोनों हाथ कंट्रोल कॉलम पर थे। हड़बड़ाहट में कुट्रिंस्की और प्लेन के दूसरे पायलट एल्डर को पहले लेफ्ट टर्न लेने के लिए बोलते हैं और फिर राइट साइड मोड़ने को। इसी दौरान ऑटो पायलट भी प्लेन को स्टेबल करने की कोशिश करता है। प्लेन के एलेरोन्स ऑटो पायलट के कंट्रोल में नहीं थे, इसलिए वो थ्रस्ट बढ़ाकर प्लेन की नोज को ऊपर करने की कोशिश करता है। अब इससे प्लेन की नोज ऊपर तो हो जाती है, लेकिन ऑटो पायलट इसे कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके चलते प्लेन अपनी नोज को ऊपर की तरफ करते हुए पूरी तरह वर्टिकल हो जाता है। इसी समय प्लेन की स्क्रीन पर एक इंडिकेटर लाइट ऑन होती है जो पायलट्स को ऑटो पायलट के कंप्लीट डिसएंगेजमेंट के बारे में सिग्नल देती है। मगर इससे पहले कि पायलट्स इस अलर्ट के बारे में कुछ सोच पाते, प्लेन की डिस्प्ले स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। इस सिचुएशन में प्लेन को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करने के लिए एयरबस A310-304 का एक ऑटोमेटिक सिस्टम उसकी नोज को नीचे करना शुरू करता है। इस बीच जैसे ही ग्रेविटी का फोर्स कम होता है, कुट्रिंस्की अपने बेटे एल्डर को हटाकर तेजी से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। मगर ऑटोमेटिक सिस्टम का कोई खास कंट्रोल ना होने की वजह से प्लेन स्टेबल नहीं रह पाता और वापस से नोज डाइव होकर नीचे गिरने लगता है। इसके बाद प्लेन के को पायलट पिस्कैरियोफ इसे नोज डाइव से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनसे गलती ये होती है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं और इसकी वजह से प्लेन एक बार फिर अपनी नोज को ऊपर की तरफ करके हवा में पूरी तरह सीधा हो जाता है। मगर इस बार प्लेन यही नहीं रुकता, बल्कि पूरी तरह उल्टा होकर कॉर्कस्क्रू डाइव में तेजी से नीचे गिरने लगता है। पायलट्स इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं और उन्हें इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिल जाती है, लेकिन तब तक प्लेन का ऑल्टीट्यूड बहुत कम हो चुका होता है, यानी इस फॉल से रिकवर करना अब इम्पॉसिबल था। इसी के चलते ये प्लेन कसनस अलाटू के माउंटेन चेन से टकराकर क्रैश हो जाता है और पलक झपकते ही प्लेन में मौजूद सभी 75 लोगों की मौत हो जाती है। इस क्रैश के बाद बहुत से टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने सिचुएशन को समझाने की कोशिश की और जानना चाहा कि अगर ऐसी सिचुएशन फिर से कभी सामने आए तो ऐसे में पायलट को क्या करना चाहिए। उनकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जब प्लेन ने पहली बार टर्न लिया था तो उस समय पायलट्स को प्लेन के कंट्रोल कॉलम को छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि ऐसा करने से एरोडायनामिक प्रिंसिपल्स अपना काम करता और प्लेन खुद ही कुछ समय बाद वापस अपने निर्धारित पाथ पर आ जाता।
इस क्रैश के बाद दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स और लोगों ने एरोफ्लॉट पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि कॉकपिट में बच्चों का आना मना होता है, फिर भी एरोफ्लॉट के पायलट ने अपने बच्चों को कॉकपिट में आने की परमिशन क्यों दी। शुरुआत में तो एरोफ्लॉट ने इन आरोपों से पूरी तरह इनकार किया, लेकिन बाद में जब जांच पड़ताल हुई और कॉकपिट में मौजूद ब्लैक बॉक्स की कन्वर्सेशन को डिकोड किया गया तो उसमें यह पता चल गया कि कॉकपिट में कोड्रिंस्की के दोनों बच्चे मौजूद थे और उन्होंने प्लेन को कंट्रोल भी किया था। इस पुख्ता सबूत के बाद एरोफ्लॉट को यह एक्सेप्ट करना पड़ा कि प्लेन का कंट्रोल बच्चों के हाथ में थमा देना ही इस फ्लाइट के क्रैश होने का कारण था। इस घटना के बाद इस पर कई अलग अलग वेब सीरीज और ड्रामास बन चुके हैं, जिसमें कैनेडियन टीवी सीरीज मेडे सबसे ज्यादा फेमस है। मेडे के सीजन 3 और सीजन 6 में इस घटना को किड इन द कॉकपिट और हुज फ्लाइंग द प्लेन के नाम से फीचर किया गया है। इसके अलावा एक नॉवल राइटर माइकल क्राइटन भी इस इवेंट को अपनी नॉवल एयर फ्रेम में पब्लिश कर चुके हैं। तो ये थी एरोफ्लॉट 593 डिजास्टर की हैरत अंगेज कहानी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। आपके सहयोग के लिए हम सदैव आपके आभारी हैं।